दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यूपीटीटी एग्ज़ाम में पर्यावरण से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के 18 जैवमंडल रिजर्व में से कितने जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इनमें से कितने जो बायोस्फीयर हैं, जैवमंडल हैं, उनको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 9, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 10, थर्ड ऑप्शन 11 और फोर्थ ऑप्शन 12। तो इसमें जो है 18 में से 12 को जो है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो पहले का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या व्यास से संबद्ध है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या जो है व्यास से संबंधित है या संबद्ध है? तो पहला ऑप्शन दिया गया पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है, दूसरा ऑप्शन क्षेत्र जिसमें एक प्रजाति रहती है, तीसरा ऑप्शन खाद्य जल में एक प्रजाति का कार्य, या फिर ये सभी। तो इसमें से दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो ए नंबर, जो व्याख्या व्यास जो है पर्यावरण जिसमें एक ही प्रजाति की रहती है उसको व्याख्या व्यास से संबंधित किया गया है। तो दूसरे का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, या पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन जीवाणु तथा कवकों को, सेकंड ऑप्शन मृदा व जल को, थर्ड ऑप्शन पशु को, या फिर पक्षी को। तो पृथ्वी का अपमार्जक जो है जीवाणु और कवकों को कहा जाता है। तो तीसरे का हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पर्यावरण के लिए कौन हानिकारक है? फर्स्ट ऑप्शन कागज, सेकंड ऑप्शन कपड़ा, थर्ड ऑप्शन धातु और फोर्थ ऑप्शन प्लास्टिक। तो पर्यावरण के लिए कौन हानिकारक होता है? तो पर्यावरण के लिए जो प्लास्टिक बहुत हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से सड़ती गलती नहीं है और ये पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य करती है। तो इसमें पर्यावरण के लिए हानिकारक क्या है? तो प्लास्टिक। तो चौथे का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी पर्यावरण, यदि आप बच्चे को पर्यावरण का अध्ययन करवा रहे हैं तो उसमें यदि क्षेत्र भ्रमण के लिए आप बच्चों को ले जा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन पिकनिक मनाना, सेकंड ऑप्शन मनोरंजन, थर्ड ऑप्शन प्रत्यक्ष, फोर्थ ऑप्शन सरकारी योजना का निर्वाह करना। यानी पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं दिखाई जाएं और उनका अध्ययन कराया जाए, जिससे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख सके। तो पांचवे का हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? यानी पर्यावरण अध्ययन का कौन सा घटक नहीं है, इसको हमको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया मानव, दूसरा ऑप्शन दिया वायुमंडल, तीसरा ऑप्शन दिया है जलमंडल, चौथा ऑप्शन दिया है सौरमंडल। तो कौन पर्यावरण अध्ययन का घटक कौन सा नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन का घटक जो है ये सौरमंडल नहीं है। ये सौरमंडल अलग हो जाएगा। मानव पर्यावरण के घटक होते हैं, वायुमंडल पर्यावरण का घटक होता है, जलमंडल पर्यावरण के घटक होते हैं, लेकिन जो ये सौरमंडल ये पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं होता। तो छठवें का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 5 नवंबर को, सेकंड ऑप्शन 5 जनवरी, थर्ड ऑप्शन 5 जून और फोर्थ ऑप्शन 5 सितंबर। तो पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। तो सातवें का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद आठवां कह रहा है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण होता है? यानी हमारे पर्यावरण में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसको हमको बताना है। तो हमारे जो इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे ज़्यादा ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिसका परसेंटेज है 78%।
उसके बाद नाइट्रोजन के बाद हमारे ऑक्सीजन आ जाती है, ये 21% पाई जाती है। उसके बाद जो है अन्य गैसें होती हैं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 0.03% होती है। उसके बाद यही हाइड्रोजन गैस और अन्य गैसें जो मिला दिया जाता है तो वो इसमें पाई जाती है। तो इसमें पूछा गया है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है, तो हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस का सांद्रण सबसे अधिक होता है। तो 8वें का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित कब किया गया? फर्स्ट ऑप्शन 1967, सेकेंड 1969, थर्ड 1971, फोर्थ 1973। तो EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है अमेरिका में स्थापित किया गया था, वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1969 को। तो 9वें का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है लंदन धूम्र पाया जाता है, तो कब पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है या किस समय पाया जाता है? तो लंदन धूम्र ग्रीष्म काल में दिन के समय पाया जाता है, या ग्रीष्म काल में सुबह के समय पाया जाता है, या फिर शीतकाल में दिन के समय पाया जाता है, या फिर शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। तो लंदन धूम्र जो है वो कब पाया जाता है? तो लंदन धूम्र जो है शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। तो 10वें का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है, तो किसके द्वारा संबोधित करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग कर। बी ऑप्शन दिया है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। सी ऑप्शन दिया है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। डी ऑप्शन दिया गया विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और प्रकृति के प्रयोग। तो राइट आंसर हमारा 11वां का हो जाएगा वो डी ऑप्शन, जो कह रहा है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। किस चीज़ में? अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु की पद्धति का प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। तो 11वां का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं, इसको आपको बताना है चार्ट के। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये अभी हम बताए हैं तो ये सही है। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर तंबाकू निषेध दिवस जो है 5 मई को नहीं मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है, तो यही गलत है। तो इसी को हमको छांट के बताना। तो 12वें हमारा राइट आंसर इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ये हो जाएगा कि तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को ये नहीं मनाया जाता, सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। तो 12वें का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन कर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। दूसरा विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। तीसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पोषण करती हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बोला गया है 1 और 3 सही है, या फिर केवल 3 सही है, या फिर केवल 1 सही है, या 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये डी नंबर। इसमें ये तीनों सही हैं, ये सभी सारे कथन सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसके हिसाब से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। उसके बाद 14वां क्वेश्चन निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है IIT खड़गपुर, दूसरा ऑप्शन दिया है IIT नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन दिया है IIPS मुंबई, चौथा ऑप्शन दिया है NIRS देहरादून। तो निम्नलिखित कथनों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है IIPS मुंबई में। तो 14वें का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन अमीर खुसरो, सेकंड ऑप्शन अमीर हसन, सी ऑप्शन अबू तालिब कलीम,
चौथा ऑप्शन फैजी। तो कौन सा है जो जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो 15 का ऑप्शन जो अमीर खुसरो दिया गया है, ये अपनी कविता के द्वारा भारतीय पर्यावरण को चित्रित किए थे। तो 15वें का फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस जो 2018 में मनाया गया था उसका मुख्य थीम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन प्रकृति से लोगों को जोड़ना। सेकंड ऑप्शन एक विश्व हमारा पर्यावरण। थर्ड प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। फोर्थ ऑप्शन भविष्य के लिए जल बचाओ। तो हमारा मुख्य थीम जो थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। ये 2018 को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था इसकी ये मुख्य थीम थी, क्या? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। तो 16वें का हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में या 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो कौन सा देश है? फर्स्ट ऑप्शन थाईलैंड, सेकंड ऑप्शन चीन, थर्ड ऑप्शन सिंगापुर, फोर्थ ऑप्शन मलेशिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 से कार्बन टैक्स लगाया था? तो कौन सा देश जो है कार्बन टैक्स लगाया था? तो वो सिंगापुर जो है वो कार्बन टैक्स लगाया था। कब से? 2019 से। तो 17वें का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं कि रिश्ते नाते संस्कृति आती है, या फिर मकान सड़कें पूजा स्थल आते हैं, या फिर उपरोक्त में से सभी आते हैं? तो पर्यावरण के अंतर्गत जो है ये सभी चीज़ें आती है। तो हमारा 18वें का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन है? प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक फर्स्ट ऑप्शन सभी जीव, सेकंड ऑप्शन भू आकृति कारक, थर्ड ऑप्शन जलवायवीय कारक, फोर्थ ऑप्शन ये सभी। तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो 19 का हमारा जो डी ऑप्शन है ये सभी हमारा राइट हो जाएगा। तो ये सभी जो है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है, क्या है? ऋणात्मक संकल्पना है, या फिर धनात्मक संकल्पना है, या फिर संज्ञानात्मक संकल्पना है, या फिर ये सभी संकल्पना। तो मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। तो 20 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 21 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु या फिर प्लास्टिक। तो कॉमन सी बात है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं वो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। 21 का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 22 क्वेश्चन वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित होती है तो किस में? ये केवल सल्फर या H2S में, या फिर SAF6 में, या फिर SO2 में। तो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर किस गैस में मिश्रित होती है? तो वो जो मिश्रित होती है वो SO2 में मिश्रित होती है। तो 22 का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 23 क्वेश्चन वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या फिर अयन मंडल। तो वायुमंडल की ये चारों परतें होती हैं, इसमें कौन परत सबसे ठंडी होती है? तो 23 का जो हमारा मध्यमंडल है बी ऑप्शन में ये सबसे ठंडा होता है। तो 23 का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजित किया जा सकता है? व्याख्यान या क्षेत्रीय भ्रमण या फिर समूह वार्तालाप या फिर अध्ययन। तो पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजित किया जा सकता है? तो 24 का हमारा जो क्षेत्रीय भ्रमण ऑप्शन में दिया गया है इसके द्वारा जो है बहुत अच्छे तरीके से पर्यावरण जागरूकता को सृजित किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे पर्यावरण में घूम घूम कर अध्ययन करेंगे तो वो देखेंगे कि पेड़ नहीं काटना चाहिए या फिर प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, इससे मनुष्य या पूरी प्रजाति को हानि पहुँचती है। 24 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, या फिर समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तु में, या फिर चीज़ें जो हमको घेरती हैं, या फिर कोई नहीं। तो पर्यावरण की प्रमुख परिभाषा जो होता है एबायोटिक एवं बायोटिक घटकों के द्वारा जो हमारा होता है, तो वो पर्यावरण की ये मुख्य रूप से परिभाषा होती है, क्या? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। तो 25 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 26 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी टुंड्रा, सी सवाना, डी मरुस्थल। तो निम्नलिखित में
कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो वो कौन हो जाएगा, तो 26 का हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन राइट हो जाएगा। तो 26 का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 27 क्वेश्चन, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है, तो 99% कौन सी दो गैस होती हैं, ओजोन एवं ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, या फिर आर्गन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 21% ऑक्सीजन होता है और 78% नाइट्रोजन होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 99% ये जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का वो विस्तार वायुमंडल में पाया जाता है। तो 27 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 28 क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, या फिर क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम जो है क्षोभ मंडल होता है। ये 28 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, तो ट्रेटोस्फियर, या फिर स्ट्रेटोस्फियर, या फिर मेसोस्फियर, या फिर आइनोस्फियर। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत कहाँ किस सतह में पाई जाती है, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। तो 29 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 30वां क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का क्या गुण है, लक्ष्य केंद्रित विधि, या फिर सृजनात्मक विधि, या फिर चयनात्मकता, या फिर उपयुक्त विधि, यानी तीनों विधियाँ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का ये तीनों गुण होते हैं। क्या, लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक या सृजनात्मक विधि, या फिर और चयनात्मक, ये तीनों हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों आज की ये क्लास यहीं तक करते हैं। 30 क्वेश्चन। ये क्लास कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना क्लास की अपडेट मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।